हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नारायण इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज मेरे पास ये V8 मॉडल का माइक्रोटेक जो कि सुपर पावर 912 वोल्ट डीजी में आता है, ये आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है, यूपीएस ऑन है, यहाँ पे आउटपुट भी सही आएगा। यहाँ पे मैंने आउटपुट दे दिया है, देखिए सही से। आउटपुट दे दिया है, यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल सही है, यहाँ पे आउटपुट सही दे रहा है ये इन्वर्टर। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जैसे मैं इसमें मेंस दूंगा, मैं आपको मेंस दे करके दिखाता हूँ। इसको मैं अपना ऑफ करता हूँ, फिर क्या होता है इसमें, कितना हाई एम्पियर लेता है, तो इसको आज मैं समझूंगा। और ये हाई एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब है इसमें और भी कुछ फॉल्ट है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें बैक करंट आ रहा होगा, तो मैं एक बार बैक करंट चेक करूँगा। मैं बैक करंट चेक करता हूँ, इसमें बैक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें बैक करंट मार रहा है, इसीलिए मतलब ये करंट वापस मेन लीड में आ रहा है। यूपीएस ऑन पे, यूपीएस अभी ऑन है फिर भी, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको मैं इस पीसीबी को अभी ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने चुट्टा इसलिए लगाया था क्योंकि इनके में ये लगा हुआ है, इनके बैटरी में, कस्टमर के बैटरी में, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे चुट्टा लगा के चेक करता हूँ। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकला है। तो देखिए ये पीसीबी मैंने बाहर निकाल लिया है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ये फॉल्ट कहाँ से आता है। तो ये फॉल्ट जो आता है ये रिले सेक्शन से आता है, जो कि ये दोनों रिले लगा हुआ है, इन दोनों रिले से ही आता है। लेकिन ये किस प्रकार से फॉल्ट बनता है ये अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले ये देखिए, पीछे से मैं पीसीबी को उलट लेता हूँ, मल्टीमीटर यहाँ रख लेता हूँ, इस तरह से रख लेता हूँ मैं मल्टीमीटर को। ये देखिए ये पहला ये रिले नंबर 1 है। ये रिले नंबर 1 जो है ये आपको ये रेंज सिलेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है। ये यहाँ पे पलट के मैं आपको समझाता हूँ। ये रिले है और ये पहले इधर रहेगा, ये इसका यहाँ पे आपका ये एनओ है, आपका एनसी है। और जब ये ऑन होगा तो ये यहाँ से एनओ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और यहाँ 140, यानी कि 230 का टेपिंग है और ये 350 का टेपिंग है। अगर ये रिले ऑन नहीं होगा तो ये इधर ही रह जाएगा, यानी कि ये एनओ पे नहीं जाएगा। अगर ये एनओ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये 350 वोल्ट आउट करेगा, जो कि 350 वोल्ट आउट करने का प्रॉब्लम आता है इन्वर्टर में। और इस रिले का काम क्या है, इस रिले का काम है कि ये यहाँ पे देखिए, ये जो है एसी इनपुट का 220 लाइन इनपुट का ये थिम्बल है। ये डायरेक्ट ये थिम्बल है और ये आता है इसका यहाँ है एनसी पे ये है। और ये इसका काम है, ये ऑन होगा तो ये एनओ पे चला जाएगा, जो यहाँ पे एनओ का पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहता है इस पीसीबी में, V8 का पीसीबी। तो ये इस लाइन को यहीं पे यहाँ से यहाँ जो आ रहा है जुटता है, इसको ख़त्म करेगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे इस पीसीबी में। जब ये स्विच ऑन होगा तो ये रिले ऑफ हो जाएगा और ये रिले ऑन ही रहेगा। स्विच ऑन होने के बाद ये रिले ऑफ हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे मेन लाइन इनपुट होगा, यहाँ से यहाँ पे लाइन आएगा और ये इन दोनों का कनेक्टिंग बनेगा
ऑफ होने के बाद, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो अभी अभी इससे कनेक्ट है और ये NO से हो जाएगा, और जब ये ऑफ होगा स्विच ऑन करने के बाद, लाइन देने के बाद, तो ये लाइन AC को इनपुट देने के बाद, तो ये ऑन होगा, तो ऑफ होगा तो यहाँ पे से कनेक्ट हो जाएगा ऑफ होने के बाद। और ये ऑफ होने के बाद जो AC लाइन आ रहा है, AC इनपुट लाइन, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट में आउट करेगा, यहाँ से आउटपुट सॉकेट में। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये ना ही ऑन, ये ऑन भी नहीं हो रहा है और ऑफ रह जा रहा है, यानी कि ये ऑन, ये PCB यहाँ पे ऑन तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद ये ऑफ हो जा रहा है। और इसमें इस रिले में देखिए, इसको 0 कंटिन्यूटी बोलना चाहिए, जो कि ये 10 ओम्स कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों रिले को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ रिले, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा। तो देखिए ये रिले मैंने निकाल दिया है, ये 2 रिले हैं। और इसमें देखिए आप लोग को उस टाइम पे लगता थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, आप लोगों को क्लियर और सरल तरीके से समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। ये देखिए रिले नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा RL2 यानी रिले नंबर 2, और ये यहाँ पे है RL1 यानी ये रिले नंबर 1। इसका काम है यहाँ पे चार्जिंग हाई लो सिलेक्ट करना, और आउटपुट में 140 का टेपिंग, यहाँ पे 140 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये 230 का टेपिंग है, और ये 200 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये 350 का 330 का 330 का टेपिंग है। इसका काम होता है इसमें 12 वोल्ट डालना, 12 वोल्ट इन हुआ और ये रिले स्विच ऑन होगा तो ये जो है यहाँ NC से कनेक्ट हुआ रहता है। स्विच ऑन होने के बाद ये NO से कनेक्ट होगा और ये यहाँ पे 250 वोल्ट आउटपुट करेगा। और इस रिले का काम क्या होता है कि स्विच ऑन होने के बाद ये रिले ऑन होगा। यहाँ पे मैं आपको ये आउटपुट का थिम्बल है और ये है लाइन इनपुट का थिम्बल, जो कि मेन कोड से, मेन लीड से जो पॉजिटिव लाइन आता है यहाँ पे आता है। तो इसमें क्या है देखिए, ये रिले 2 है, ये स्विच ऑन करने पर ये ऑन होगा, जो कि कनेक्शन यहाँ ये NC है, यहाँ से कनेक्शन हट करके NO पे चला जाएगा, जो कि इसमें कनेक्शन ही नहीं है NO पे, यानी कि इसका आउटपुट का लाइन जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगा स्विच ऑन होने पर। और जब मेन हम इसमें डालेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब ये NC से हो जाएगा, पॉल का कनेक्शन NC से हो जाएगा। और ये जब ये NC से होगा तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फिर ये लाइन को आउटपुट करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये ना ही ये ऑन हो रहा था, ये ऑन ही नहीं हो रहा था। ये रिले ये NC से ही लगातार कनेक्ट है और ये ऑन हो रहा था तो ये 250 वोल्ट आउट तो कर रहा था, लेकिन बाइक करंट यहाँ पे आउटपुट है। और ये देखिए ये पॉल और ये पॉल एक ही है, यहाँ पे आउटपुट गया हुआ है, लेकिन ये NC से भी कनेक्ट था क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा था। जब ये ऑन नहीं हो रहा था तो ये NC से ही कनेक्ट रह गया और ये यहाँ पे UPS मोड पे ही यहाँ पे भी 250 वोल्ट जो आउटपुट जाता है वही वोल्ट मेन लीड पे भी आउटपुट करने लगता है। तो अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें न्यू रिले लगाऊंगा, दोनों का दोनों रिले में चेंज करूँगा, क्योंकि वहाँ पे 0 ओम शो करना चाहिए तो वहाँ पे वो ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा था। मैं यहाँ पे इस रिले को यहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पे इस इन्वर्टर में, इस बोर्ड में लगाने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पे कट करना पड़ता है, मैं कट करूँगा। इस पॉइंट को आपको कट कर देना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई पॉइंट, यहाँ पे NO का पॉइंट ही नहीं है। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं इसको लगाऊंगा। ये लग गया है, इसको भी लगा दूंगा। इसको मैं ठीक से लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको रिले को लगा करके उसके बाद मैं वहाँ इन्वर्टर के कैबिनेट में सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सही हुआ क्या नहीं हुआ।
तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा कस दिया है, पूरा सेटअप कर दिया है। यहाँ पे ये अपना चिमटा वाला तार है, क्योंकि उनका मैंने बताया था ये वाला है, अपना मैंने वहाँ पे लगाया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे आ गया है 250 वोल्ट। अब मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, तो कीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए कोई भी बैक करंट नहीं आ रहा है, तो ये रिले का ही फॉल्ट था, जो कि फॉल्ट मेरा क्लियर हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे मेंस में लगा करके इसका चार्जिंग भी चेक कर लूँगा। यहाँ पे मैंने मेन लगाया अपना लाइट। और ये चार्ज लेने लगा है 15 एम्पियर से। इसका फैन देखिए चलने लगा है। तो अब ये इन्वर्टर बिल्कुल सही हो गया है। इसमें दोनों रिले का फॉल्ट निकला। एक रिले ये वाला रिले 2 वाला का फॉल्ट था, लेकिन रिले 1 जो कि 10 ओम्स दिखा रहा था, ये कभी भी फॉल्टी हो सकता था, इसलिए मैंने ये दोनों रिले चेंज कर दिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। आप लोगों को बहुत नया जानकारी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इसी तरह से बहुत अच्छा जानकारी दिया जाएगा इस चैनल पे। और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, और मैं अपना हो सके तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग मुझे ज़्यादा क्रिटिकल फॉल्ट रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा वीडियो पर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।